हेलो गाइस। आज हम आप आ गए हैं नए चैप्टर के साथ। क्लास 8 का आज रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम। रिसोर्सेज के बारे में आप समझ लीजिए रिसोर्सेज होता क्या है। तो मेनली रिसोर्सेज जो होता है उसे संसाधन को रिसोर्सेज कहते हैं। किसे कहते हैं? संसाधन। मतलब आज जितनी भी चीज़ें यहाँ आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं, ठीक है, कॉपी हो गया, किताब हो गया, डस्टर हो गया, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, वो चीज़ें जो हमारे लाइफ के लिए, जो ह्यूमन लाइफ के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, नीड्स होती है, वही सारी चीज़ें क्या कहलाती है? रिसोर्सेज कहलाती है। ठीक है। तो जो रिसोर्सेज का जो डेफिनेशन है ना, उसका डेफिनेशन मैं लिख रहा था। ठीक है। आइए, डेफिनेशन क्या होता है कि एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई, क्या होता है? दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब अगर आप कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ क्या कर रहा है, आपकी नीड को कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? नीड को कंप्लीट कर रहा है। नीड आपकी फुलफिल, जो भी आप मतलब करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास पेन भी है, कॉपी भी है, ठीक है, टीचर भी है। तो ये सारे क्या है? ये सारे रिसोर्सेज हैं। किसके लिए? पढ़ने के लिए। समझ में आ गया? तो इसी का जो रिसोर्सेज का जो डेफिनेशन है, वो छोटा सा डेफिनेशन है कि वो चीज़ जिसके बारे में आप क्या करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, और यूज़ करके आप उससे सेटिस्फाई हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? लगता कि मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भैया जो हम रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये रिसोर्सेज बनता कैसे है? रिसोर्सेज है क्या? मेनली रिसोर्सेज कहते हैं क्या है? तो इसका थोड़ा सा हम टॉपिक देख लेते हैं। क्या टॉपिक है? व्हाट मेक्स। चलो, रिसोर्सेज कौन से ऐसी वस्तु है जो रिसोर्सेज बन जाती है? तो व्हाट मेक्स अ थिंग्स रिसोर्सेज। ठीक है। व्हाट मेक अ थिंग्स रिसोर्सेज। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को ऐसी क्या चीज़ है जो रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बनाती है। ठीक है। इसके बारे में समझना कि किसी भी वस्तु को रिसोर्सेज बनाना होता है, ठीक है, तो कैसे वो बनता है, क्या बनता है, ठीक है, उसके बारे में आप समझिए। पहला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रिसोर्सेज क्या होता है, कि जब आपके रिसोर्सेज जब आपकी नीड को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, तो उसे वो क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे मान लो पहला पॉइंट है इसका यूटिलिटी। क्या होता है? यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई भी वो ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका क्या कर रहे हो, आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेन का लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा? यही रिसोर्सेज होगा। क्या होगा? यही रिसोर्सेज होगा। ठीक है। तो वही आप जो भी चीज़ यूटिलिटी में ला रहे हो, वही क्या कहलाता है? वही ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज में, बताओ, डिफाइन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रिसोर्सेज जो है वो वैल्यूएबल कब होता है? ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन रिसोर्सेज बिकम्स बिकम वैल्यूएबल। वैल्यूएबल। ठीक है। तो जैसे देखिए, कब होता है रिसोर्सेज वैल्यूएबल? जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या करते थे पहले, पहले के लोग वो घरेलू नुस्खे यूज़ करते थे। आप भी देखना, आपके गांव घर में यूज़ करते हैं कि कभी भी चोट वोट लग जाए आपको, तो कौन से नुस्खे यूज़ किए जाते हैं? घरेलू नुस्खे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो जो घरेलू नुस्खे हैं ना, अब ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है? और ये रिसोर्सेज में नहीं काउंट होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको इसके कोई पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये रिसोर्सेज आपके लिए यूज़फुल होंगे, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूएबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो आपको सेटिस्फाई तो करा सकता है, लेकिन इसकी कोई प्राइज़ नहीं दिला सकता, ठीक है। लेकिन यही घरेलू घरेलू नुस्खे को अगर हम पेटेंट करवा दें, क्या करा दें? पेटेंट करवा दें, और इसको हम मेडिकल पे क्या करें? सेल करें। क्या करें? मेडिकल पे सेल करें। ठीक है। तो यही रिसोर्सेज क्या हो जाएगा? वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा। मतलब समझे कि वो रिसोर्सेज जिसका कोई यूज़ नहीं था, घर पे लोग नॉर्मली यूज़ करते थे, लेकिन उसका कोई काम नहीं था, लेकिन जब मैं पेटेंट करा दिया उसका, और मैंने मेडिकल शॉप पे बेचना शुरू किया, ठीक है, मैंने मतलब पेटेंट का मतलब मैंने मान लो उस पे
नाम लिख दिया, आयुर्वेदिक लिख दिया, ठीक है, उस पूरे में एक सिरप बनाया, उस सिरप पे पूरा पर्चा छाप दिया, उसमें दिखाया कि भैया इसका यूज़ ऐसे है, तो वो क्या हो गया, फिर बिकने लग गया, तो वही रिसोर्सेज क्या हो गया, वैल्यूएबल हो गया। मतलब वो चीज़ जो क्या करते हो, आप यूज़ करते हो, ठीक है, और आपका उसका कोई इनकम नहीं होता है, ठीक है, मतलब मान लो कि आप वो बढ़िया बढ़िया नुस्खा है जिसका क्या कर रहे हो, आप लोग यूज़ कर रहे हो, बट उसका कोई इनकम नहीं है, तो ठीक है, तो वो रिसोर्सेज होगा, लेकिन वैल्यूएबल रिसोर्सेज कब होगा, जब उसकी क्या होगी, इकोनॉमिकल वैल्यू होगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो किन फैक्टर्स पे रिसोर्सेज जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है, कि रिसोर्सेज जो है वो किन किन फैक्टरों पे चेंज होते हैं, ठीक है, और वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट होते हैं। तो पहला फैक्टर होता है टाइम, समय के हिसाब से क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, वैल्यूएबल होता है, और दूसरा टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी दैट कैन नेवर चेंज इन अ रिसोर्सेज और वैल्यूएबल रिसोर्स। समझ में आ गया, कोई भी टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी रिसोर्सेज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लो ये पेन ही आप देख रहे हो, तो ये पेन को बिना टेक्नोलॉजी के यूज़ किए इसे नहीं बना सकते, और जब तक ये बनेगा नहीं तब तक हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, समझ में आ गया। तो कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, पहला क्या होता है, टाइम, दूसरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, अच्छा, आपको मैं रिसोर्सेज के बारे में नॉर्मली बता दिया, मैं बताता हूँ कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। मेनली जो रिसोर्सेज होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो आप याद रखिएगा, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। पहला होता है नेचुरल, तो दूसरा होता है मैन मेड। समझ में आ गया। चलिए, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्या होता है, हमें प्लांट से मिलता हो या एनिमल से मिलता हो। कहाँ से मिलता हूँ, एनिमल से, ठीक है। प्लांट से, अच्छा, प्लांट से क्या क्या मिलता है हमें, या तो फ्रूट मिलता है, वुड मिलती है, वुड्स मिलते हैं, ठीक है, ये सारी नॉर्मली चीज़ें मिलती हैं, तो ये क्या प्लांट रिसोर्सेज है। एनिमल से आपको पता है, एनिमल के चमड़े होते हैं, एनिमल मिल्क होता है, एनिमल से चीज़ बनता है, दूध दही ये सब सारी किससे होती है, एनिमल से होता है। समझ में आ गया। तो रिसोर्सेज जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज मेनली, कितने वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। और वैसे रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। अच्छा, याद रखना कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बिना उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन के हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते हैं, फिर भी उसका क्या करने लग जाते हैं, यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज में याद रखना आप, जैसे एयर भी आ जाता है इसमें, वाटर भी आ जाता है, ठीक है, एयर वाटर आ जाता है, सॉइल भी आ जाता है, मिनरल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज इसमें मेनली आ जाते हैं। क्लियर, बताइए कितने रिसोर्सेज आ जाते हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। चलिए, बताइए यहाँ तक क्या आपको किसी में कोई दिक्कत है, टेल में। चलिए, नेक्स्ट बताते हैं आपको कि मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज होता है, पहला नेचुरल होता है, दूसरा मैन मेड होता है, ठीक है। तो मैन मेड रिसोर्सेज कैसे कहते हैं, समझना कि पहला नेचुरल जो हमें नेचर के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, नेचर के द्वारा जो भी चीज़ें मिले उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किसके द्वारा, या तो अपने स्किल से या अपने नॉलेज से। इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, हम इसको क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। और क्रिएट करके क्या करते हैं, हम इसका ना शेप, साइज, या तो डिज़ाइन, या तो उसका अपने यूज़ के हिसाब से किसी भी वे में क्या करते हैं, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल में चेंज कर सकते हैं बाय हम अपने दिमाग को और अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये कौन सा रिसोर्स होता है, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज होता है, ठीक है। अच्छा, ये नेचुरल रिसोर्स हो गया, ये ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। आगे आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ह्यूमन मैन मेड है और ह्यूमन रिसोर्सेज अलग है। थोड़ी सी वो भी उसी के जैसा दिखता है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो पीपल होता है ना वही एक रिसोर्सेज होता है, मतलब लोग ही क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कैसे, लोग की जो क्वांटिटी है, मतलब वो प्रेफर करते हैं कि क्वांटिटी और एबिलिटी, इसकी क्वांटिटी और एबिलिटीज़ को किस वे में दर्शाते हैं, ठीक है। उस क्वांटिटी को किस वे से यूज़ करते हैं और अपनी एबिलिटी, कैसी एबिलिटी लगा के, और उस रिसोर्सेज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उसे कौन सा से रिसोर्सेज कहते हैं, तो
ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे ही मेनली आपको पता है रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। डन। आइए हम पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो इसको क्या बिना हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन के बाद क्या कर सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसे कौन सा रिसोर्सेज कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि क्या मिला हुआ है हमें फ्री में, क्या मिला हुआ है, फ्री में मिला हुआ है। कहाँ से, ये गॉड गिफ्टेड है। क्या ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, फ्री में गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, मतलब गॉड के द्वारा मिला हुआ है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। और गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, कैसे मिला है, तो बाय द नेचर, बाय द नेचर, नेचर के द्वारा मिला हुआ है हमें। समझा कि गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, फ्री गिफ्ट मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना उसके अलग अलग बिहाव पे होते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं आज का, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्या पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लियर, कि ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे हमारे कितने रिसोर्सेज हैं। ठीक है, देख, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में बता रहा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो ओरिजिन है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका बायोटिक, क्या होता है, बायोटिक। दूसरा क्या होता है, एबायोटिक। ठीक है, जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ये लिविंग थिंग्स होते हैं, इनमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होते हैं। और एबायोटिक में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आप एग्जांपल रख लीजिएगा कि लिविंग थिंग्स में आ गया आपका प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना है या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स, कॉमा लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा सॉइल, वाटर। ठीक है, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, रोड्स। समझे, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, चलिए आपको मैं, ये फर्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड का याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। किस बेस पे, स्टॉक के ब्याह पे हमारे पास कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो ये भी याद रखिएगा हमारे पास इसके भी कितने टाइप हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, पहला है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। क्या है, नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि वो रिसोर्सेज क्या होता है जिसका क्या कर सकते हैं हम, रीन्यूड कर सकते हैं, मतलब नया कर सकते हैं, दोबारा नया बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, क्विकली, एकदम एकदम से क्या कर सकते हैं हम उसको नया बना सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे इसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी। क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में आप जानते होंगे कि जितना जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है, उतने ही जल्दी क्या हो जाता है, दोबारा रिक्रिएट हो जाता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज, ठीक है, जिसकी क्या लिमिटेशन है, कह रहे विच हैव लिमिटेशन ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, इसकी जो लिमिटेड स्टॉक्स है, ठीक है, इसके स्टॉक्स स्टॉक्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो इसको हज़ारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं क्या, इसको बनाने में। ठीक है, तो इसको कौन सा रिसोर्स कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। इसका एग्जांपल होता है कोयला, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम को बनने में कम से कम हज़ारों साल लग जाते हैं। जो हमारा डेड डिकोइंग बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, जितने भी है ये जब बॉडी क्या होती है, डेड कर जाती है, तो ये क्या होती है, मिट्टी के अंदर मिल जाती है। फिर हज़ारों साल बाद क्या होता है, इसमें से हमारी बॉडी में से फॉसिल्स निकलने के बाद फिर वो क्रिएट होता है किसके, हाँ, वो चेंज होता है, किस रूप में चेंज होता है, तो वो चेंज होता है कोयला और पेट्रोलियम में। समझ में आ गया। तो बहुत साल लगता है इसको बनने में। इसके लिए इसीलिए बोलते हैं लोग कि क्या करना चाहिए, कोयला पेट्रोलियम हो गया, मतलब ये सब का यूज़ क्या करना चाहिए, लिमिट, एक लिमिट वे में करना चाहिए। यानी कि भैया बेधड़े से उड़ाते चले जाओ। समझे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे कितने टाइप के रिसोर्सेज है, फिर से सेम 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा आप, कौन सा, यूबी क्यूटॉस, क्या स्पेलिंग बोला, यूबी क्यूटॉस, समझे। और सेकंड है लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस का मतलब समझना कि यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन फाउंड एवरीवेयर, वे रिसोर्सेज जिसको हम हर जगह पा सकते हैं, ठीक है। जो वे रिसोर्सेज जिसको हम क्या कर सकते हैं, हर जगह उपलब्धता देख सकते हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, बताओ, यूबिक्यूटस होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो होता है, जैसे हो गया हवा, ठीक है, हवा, और क्या हो सकता है, वाटर, ये सारे क्या हर जगह, तो ये क्या हो गया, यूबिक्यूटस है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हवा में सांस लेते हैं, तो सांस ऐसे थोड़ी है कि भैया हम संतनगर में सांस ले रहे हैं और दिल्ली के बाहर चले गए या संतनगर से बाहर गए तो हमें सांस ही नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है वे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस। लोकलाइज्ड क्या होता है, वे रिसोर्सेज जो सर्टन प्लेस पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, सर्टन प्लेसेस पे होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड कहते हैं। समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गया कॉपर, इसका एग्जाम्पल हो गया आयरन और, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, लोकलाइज और रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बताइए कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओरिजिन के बिहाफ पे 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। स्टॉक के बिहाफ पे 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, यूबिक्यूटस और लोकलाइज, ठीक है। फिर इनको मैंने डिफाइन कर दिया, आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, मेरे को लग रहा है ये वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ये देख लीजिए, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, अब दिख रहा होगा, ये सारा देख लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स, एग्जांपल क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ए बायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जांपल क्या, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी आ जाता है, नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, कोल पेट्रोलियम आ जाता है, यूबिक्यूटस में आ जाता है वो जो रिसोर्सेज जो क्या हर जगह पाया जाता है, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है। लोकलाइज्ड क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो क्या होते हैं सर्टन प्लेस पे पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि एक और बताया रह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बिहाफ पे कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इसका भी याद रखिएगा, बिल्कुल सही पकड़े आप, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, पहला कौन सा होता है, एक्चुअल, जरूरी नहीं है कि पहला एक्चुअल ही होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया पहला एक्चुअल, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, पोटेंशियल, ठीक है। इन दोनों के बारे में समझ लीजिए आप कि जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ये वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होता है हम जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ आपको फिर से कि दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, मतलब जिसकी क्वांटिटी को हम जानते हैं, ठीक है, और उसका यूज़ हम एट अ प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ हम एट अ प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, आपके एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, एक एग्जांपल देते हैं आपको हम, डार्क सॉइल। जो डार्क सॉइल है ये कहाँ पे है, ये डार्क सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू, कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू, हाँ यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये डार्क सॉइल डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के इलाके में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में।
मतलब महाराष्ट्र के डेक्कन प्लेट्यू में डार्क सॉइल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और डार्क सॉइल का आज लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डार्क सॉइल क्या हो गया, हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज हो गए। दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है कि वे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता हो। ठीक है, वे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता हो। ठीक है, कारण क्या हो कि हमें पता भैया या तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो ऐसा कि जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज नहीं पता हो हमें। ठीक है, या हो सकता है कि पीपल की वहाँ पे पहुँच ना हो, मतलब हम लोग आम लोगों के वहाँ पहुँच ना हो, तो वे रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, चलिए पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया कि वे रिसोर्सेज जो क्या है, हर जगह मतलब एंटायर क्वांटिटी कितनी उसकी क्वांटिटी कितनी है कितनी नहीं है हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता है, कि भैया वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आई नहीं है, जिसके कारण से क्या हो गया, हम उनके बारे में जानते नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है यूरेनियम। क्या है, कहते हैं यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम ये लद्दाख में है। कहाँ पे है बताइए, लद्दाख में है। ठीक है, बट यूरेनियम की क्वांटिटी के बारे में, या यूरेनियम कितना नीचे है, कितना और डीप जाना पड़ेगा या ऊपर ही मिल जाएगा, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, तो यूरेनियम फाउंड होता है कहाँ पे, लद्दाख में पाया जाता है, लेकिन लद्दाख में कितना है कितना नहीं है, कितने दूर में, डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलिए आज हम बताते हैं आपको अगला जो टॉपिक है, अगला है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में आज आपको एक ऐसा बढ़िया डेफिनेशन देंगे जिसके बारे में आपको फिर बाद में कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके बारे में बाद में दोबारा याद करने के लिए पड़ेगा या तो कहीं और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंजर्विंग रिसोर्सेज का सिंपल याद रखना कि वे रिसोर्सेज जिसका हम क्या करते हैं, केयरफुली तरीके से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब सावधानी से उस रिसोर्सेज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसका क्या करते हैं, हम उसको फिर दोबारा टाइम देते हैं ताकि वो रीन्यूड हो, फिर दोबारा हम उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो वो कौन सा रिसोर्सेज होता है, कंजर्विंग रिसोर्सेज होता है। मतलब फिर से समझना कि वे रिसोर्सेज जिसको हम क्या करते हैं, सावधानी से यूज करते हैं, और सावधानी से यूज करने के बाद हम उसको फिर टाइम देते हैं। टाइम इसलिए देते हैं ताकि वो क्या हो, रीन्यूड हो। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। फिर से आप इसके बारे में लिख लीजिए अब कि रिसोर्सेज दैट यूज्ड केयरफुली। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने कि दे गिव टाइम टू गेट रीन्यूड। ठीक है, उसको रीन्यूड होने के लिए भी हम क्या देते हैं, टाइम देते हैं। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंजर्विंग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप देख लीजिएगा क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें होता है कि भैया देखिए, आप क्या करते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को फुलफिल करते हैं, अपने रिसोर्सेज के क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, सॉरी, फुलफिल करते हैं अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, और जो भी आपकी ज़रूरत है उसको क्या करते हैं, आप फुलफिल करते हैं। ठीक है, और फुलफिल किस वे में करते हैं, आप वो देखते हैं कि भैया हम इसका यूज़ इस टाइप पे करें, मतलब प्रेजेंट में हम इसका यूज़ इस वे में करें कि आने वाली जो जनरेशन है, मतलब जो फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए भी क्या हो सके, ये बच सके। ठीक है, मतलब इसका क्लियर समझना हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे डेवलपमेंट होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट तो करते हैं। ठीक है, अपने रिसोर्सेज का क्या करते हैं, नीड को कंप्लीट तो करते हैं। कब, प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब प्रेजेंट टाइम में हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज का यूज करते हुए, तो हम ये देखते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी क्या हो सके, बच सके। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोयले का यूज़ कर रहे हैं, तो कोयले का यूज़ इस तरह इस स्तर पर कर दें कि फ्यूचर के लिए ये बचे ही ना। ठीक है, फ्यूचर के लिए ही बचे ही ना। ठीक है, तो उसके आगे क्या होगा फिर,
आगे वाली जो जनरेशन होगी, जो फ्यूचर जनरेशन होगी, वो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी, ठीक है। जिसका जो जिम्मेदार होंगे वो कौन होंगे, हम लोग होंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि कौन सा डेवलपमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ करना चाहिए, वे डेवलपमेंट जिसको फ्यूचर में ध्यान रख के किया जाता हो। बताइए, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, आज तक यही चैप्टर है। थोड़ा सा मैं आपको प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ, ओवरली बता देता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है। तो पहला आप नॉर्मल याद रखिए कि भैया आपके सिद्धांत क्या है। अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं या करते हैं तो आपके सिद्धांत क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल थे, जैसे हम क्या करना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज है हमें उनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, आयरन हो, ठीक है, सोलर एनर्जी हो, सोलर पैनल हो, विंड एंड कुछ भी हो, हमें क्या करना चाहिए, उनको उनको रिस्पेक्ट और केयर करना चाहिए, ठीक है, हर फॉर्म्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हमें अपनी जो हम जो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ है, ठीक है, हमें अपनी जो लाइफ की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है, क्वांटिटी छोड़ दीजिए, जो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, मतलब जो लोगों के लाइफ्स हैं उनकी क्वांटिटी को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम क्या करें, एक बेहतर जीवन जी सकें। और हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं वो रिसोर्सेज को ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म भी ना हो जाए और रिसोर्सेज का गलत यूज़ ना हो। जैसे हम कोयले का यूज़ एकदम हाई लेवल पे कर देंगे तो भैया उससे क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम अगर व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में क्या करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है, पेट्रोल का हम इस स्तर पे पेट्रोल यूज़ कर लें कि आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल ही ना बचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 4 गाड़ी हैं, तो चारों गाड़ियों को आप मत यूज़ करिए, या जितना हो सके उतना गाड़ियों को क्या करें, अपने घर पे रखें, ठीक है। आपने खरीद लिया है तो दिखाने के लिए रखिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने चारों गाड़ी चारों अलग-अलग निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आप रास्ते में मिलते हैं तो उनको वहाँ छोड़ दीजिए। ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है और हमारा पेट्रोल भी जा रहा है। मतलब क्या है, पहला हमारा डेवलपमेंट पे प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तीसरा हमारे कंजर्विंग रिसोर्सेज प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो सारी रिसोर्सेज को बचाने का काम आपके पास एक ही है कि आप क्या करें, कम गाड़ियों का यूज़ करें, कम बिजली यूज़ करें, ठीक है, कम पानी यूज़ करें, क्योंकि पानी भी हमारी दिल्ली में क्या हो रही है, बेसिक मेनली दिल्ली में पानी की तो भैया बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए पानी बचाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं और आने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी बचाएं। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक है, ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बाय।